वेलकम बैक। फिर से आप सभी का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म एकलव्य इंस्टीट्यूट एंड कोचिंग सेंटर में आपका फिर से स्वागत कर रहा हूं मैं। और पिछली क्लास हम लोगों की चल रही थी प्रीपोजिशन की, और प्रीपोजिशन में हमने कई सारे रूल आपके फिनिश भी कर लिए थे। अब हम लोग उसी में फिर से आगे कंटिन्यू करते हैं कि प्रीपोजिशन और कौन कौन से होते हैं, तो देखते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मेड ऑफ और मेड फ्रॉम। देखिए अब ये तो समझ में आ रहा है कि मेड मीन्स क्या होता है, बनाना, कोई चीज बनाने के लिए बात की जा रही है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब किसी चीज का किसी दूसरी चीज से निर्माण हो, मतलब अगर कोई चीज है और उस चीज से दूसरी चीज का निर्माण हो जाए, वो चीज बना दी जाए और वो चीज उसी चीज में दिखाई दे। ये चीज कभी समझ में नहीं आ रहा होगा, मतलब समझते हैं। जैसे द रिंग इज मेड डैश गोल्ड। अब समझ आ रही है, द रिंग इज मेड, जो अंगूठी है बनी हुई है किससे? सोने से। अब समझ आया? ओके, तो जो अंगूठी है वो सोने की बनी है। अब आपके पास अंगूठी हो, मेरे पास तो है नहीं, है ऐसी गलत नहीं है, बार बार रखी हुई है। हाँ, तो क्या होता है कि अब आपके पास अंगूठी है और सोने की बनी हुई, तो सोना उसमें क्या होता है? दिखाई देता है, बिल्कुल दिखाई देता है। तो अगर उसमें सोना दिखाई दे रहा है, तो अगर कोई चीज किसी वस्तु से बनी है और वह वस्तु क्या हो? दिखाई दे रही हो, वस्तु दिखाई दे। अगर किसी चीज से बनी है और वह वस्तु उसमें दिखाई दे, अंगूठी में आपके सोना दिखाई देगा। बिल्कुल ऑब्वियसली बात है, सोना उसमें दिखाई देगा। तो जब सोना दिखाई देगा तो किस यूज करना है? मेड ऑफ। क्लियर? ओके, अब जैसे नेक्स्ट सेंटेंस लिख रहे हैं, चीज इज मेड डैश मिल्क। चीज मतलब पनीर। अब देखिए पनीर जो है वो किसका बना हुआ है? दूध का बना हुआ है। अब पनीर में क्या आपको दूध दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। तो जब नहीं दिखाई देगा तो जो चीज क्या हो? वस्तु दिखाई ना दे। अगर कोई चीज किसी चीज से बनी है और वह वस्तु उसमें दिखाई ना दे, तो फिर आप यूज करना है इसका मेड फ्रॉम। क्लियर? मार्कर किससे बना हुआ है? प्लास्टिक से, और प्लास्टिक में दिखाई दे रही है, तो दे रही है तो मेड ऑफ। आपके पास बॉटल है, बॉटल किससे बनी है? प्लास्टिक से, प्लास्टिक में दिखाई दे रही है, सीधी सी बात हो गई, दिखाई देगा तो मेड ऑफ। वस्तु दिखाई दे तो मेड ऑफ, वस्तु दिखाई ना दे तो मेड फ्रॉम। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं ऑफ और ऑफ। आप लोगों ने देखा होगा OFF और OF। ऑफ का मतलब क्या होता है? अलग होना से। अलग होना, कैसा अलग होना? कि किसी चीज से कोई चीज अलग हो जाए, और कैसे अलग हो? झटके के साथ अलग हो। झटके के साथ चीज अलग हो जाए, ठीक है। और क्या चीज हो? बंद भी हो सकता है, बंद होना मतलब अलग होना या बंद होना, और इसके साथ झटके के साथ, तो आप यूज करेंगे। और ऑफ का मतलब इसका क्या होता है? स्रोत, मतलब किसी चीज से, किसी चीज के बारे में बात की जाएगी कि वो चीज उसका स्रोत है, मतलब वो चीज उससे रिलेटेड है। इसको देखते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं
बोलते हैं स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ लगा। तो हम लोग बटन क्या करते हैं, ये शायद दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा होगा तो जैसे ये कुंजी होती हैं जो बटन लगी होती हैं हमारे उसमें बोर्ड में, और इस टाइप से बटनें लगी होती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं आसानी से उसको प्रेस करते हैं, ऑन करना होता है, ऑफ करना होता है, ऑन करना होता है, ऑफ करना होता है। तो क्या करना है, स्विच ऑफ द लाइट, तो क्या करेंगे, वो चीज क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, और कैसे हो जाएगी, बंद हो जाएगी, और कैसे होगी, झटके के साथ। जो आपको छोटे छोटे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुंजी बोलते हैं, तो उसको आप अगर मतलब प्रेस करते हैं तो झटके से अलग होती है। और लोग आप लोगों ने भी शायद बचपना में क्या होगा, जो हमारी कुंजी होती है उसको हम लोग बीच में रोकने की कोशिश कहाँ करते हैं, ना उधर जाने देते हैं ना उसको जाने देते, लेकिन होता नहीं है, जहाँ पहुंच जाएगी उधर ही वो हो जाता है वो, और हम लोग उसको बीच में रोकने की कोशिश किया करते थे। तो वो क्या होता है, झटके के साथ अलग हो जाती है और बंद भी हो जाता है। तो ये इस चीज से आपका हो गया स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑन द फैन, इस टाइप से काफी हमारे एग्जांपल बन जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं ऑफ की, स्रोत की। स्रोत का मतलब क्या होता है, हमने बताया था कोई चीज किसी चीज से रिलेटेड हो, उस चीज से जुड़ी हो। जैसे क्या बोलते हैं, बीवेयर ऑफ डॉग्स। देखिएगा किसी घर में कुत्ता बड़ा होता है तो वहां पे लोग नोटिस बोर्ड घर के बाहर टांग देते हैं और लिख देते हैं बीवेयर ऑफ द डॉग्स। क्या लिखा होता है, कुत्तों से सावधान। क्या होता है, बीवेयर ऑफ डॉग्स, यानी कि क्या हो गया, स्रोत हो गया। स्रोत का मतलब कुत्ते से, हमने बताया था ना, कोई चीज उससे रिलेटेड हो, किससे सावधान होना है, कुत्ते से सावधान होना है। तो बीवेयर ऑफ डॉग्स, बीवेयर ऑफ मतलब सावधान होना, सावधान होना किससे, डॉग से, बीवेयर ऑफ द डॉग्स। आप लोग अगर प्लेटफॉर्म पे चाहे पहुंच जाइए, बस स्टेशन पहुंच जाइए, वहां लिखा होता है बीवेयर ऑफ द पिक पॉकेट्स, जेब कतरों से सावधान। क्या लिखा होता है, बीवेयर ऑफ द पिक पॉकेट्स, जेब कतरों से सावधान रहिए। तो ये हो गए ऑफ और ऑफ। अब नेक्स्ट बात करते हैं बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब क्या होता है, बगल में, और बिसाइड्स का मतलब के अतिरिक्त, यानी कि उसके अलावा। जैसे रवि sat beside his brother। रवि बैठा हुआ है कहाँ, अपने भाई के बगल में। तो बगल के लिए किस यूज करेंगे, बिसाइड का। जैसे he bought the cap besides pen। he bought उसने खरीदा, क्या खरीदा, कैप। कैप मीन्स टोपी, उसने टोपी खरीदा, बिसाइड्स के अतिरिक्त, पेन, उसने पेन के अतिरिक्त क्या खरीदा, टोपी खरीदी। तो बिसाइड और बिसाइड्स आई होप क्लियर हुआ होगा। बगल में कोई चीज बैठी हो या कोई चीज स्थित हो तो आप यूज करना है बिसाइड का। और अगर मतलब अतिरिक्त कोई चीज, एडिशनल कोई चीज है तो आप यूज करना है कि अतिरिक्त, यानी कि बिसाइड्स, एस लगा देना है आपको। अब हम लोग बात कर रहे हैं में।
मे का यूज कहाँ करते हैं, मतलब मे जो होता है मे MAY नहीं, इन का यूज मे। और ये जो मे है ये हम बात कर रहे हैं टाइम के लिए। मे जो है हम लोग बात कर रहे हैं टाइम के लिए। तो ये 3 टाइप का होता है, इन, एट और ऑन। ये तीनों के लिए टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो समझते हैं इन का यूज कहाँ करते हैं। इन का यूज हम लोग करते हैं जो लॉन्ग पीरियड होता है, लॉन्ग पीरियड यानी लंबे समय के लिए। अगर कोई काम मतलब ज्यादा समय में हो रहा है तो उसमें हम लोग इन यूज करते हैं, और ऑन एट यूज करते हैं क्षणिक समय के लिए। क्षणिक समय यानी कि थोड़े समय के लिए, मतलब इसकी अपेक्षा ये टाइम बहुत कम होगा। दूसरी चीज ऑन जो होता है वो पूरे डे के लिए होता है, डे या डेट के लिए। तो एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे ही प्लेज द क्रिकेट इन द इवनिंग। वह खेलता है क्या, क्रिकेट, कब, इन द इवनिंग, शाम को वो क्रिकेट खेलता है। अब जब क्रिकेट खेलेगा तो कम से कम उसको मतलब 2-2.5 घंटा समय आराम से चाहिए। तो क्या हो गया, लॉन्ग पीरियड हो गया, ज्यादा समय हो गया। तो ज्यादा समय के लिए देखो वह शाम में क्या करता है, क्रिकेट खेलता है। तो लॉन्ग पीरियड यानी कि ज्यादा समय उसके पास है तो इन यूज करेंगे। अब देखिए क्षणिक समय के लिए, जैसे द स्कूल विल बी क्लोज्ड at 1:30 PM। स्कूल विल बी क्लोज्ड, स्कूल बंद होगा at 1:30 PM, 1:30 बजे आपका स्कूल क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, 1:30 बजे आपकी छुट्टी हो जाएगी। अब जो एट का समय है तो स्कूल की टाइमिंग क्या है आपकी 1:30 बजे की। तो 1:30 बजे आपका बेल लग जाएगी। हो सकता है 1-2 मिनट आगे पीछे हो सकता है, बट वो समय बहुत कम है। वैसे तो अगर कोई अटेंटिव मतलब बहुत टाइम को देखकर काम करने वाला व्यक्ति होगा, और ज़्यादातर जो स्कूलों में या कहीं भी होता है तो जो काम जितने बजे से होना है उतने बजे होना ही होता है। तो 1:30 बजे आपकी छुट्टी होनी है तो 1:30 बजे छुट्टी हो जाएगी। 1-2 सेकेंड या 1-2 मिनट की बात नहीं जाती है, लेकिन वो समय बहुत कम होता है इसकी अपेक्षा। तो स्कूल विल बी क्लोज्ड एट 1:30 PM। तो आपका क्षणिक समय है तो किसको यूज करेंगे, एट के लिए। ऑन यूज कब करते हैं, डे या डेट के लिए, मतलब पूरा का पूरा दिन ही वो उसी चीज के लिए हो। जैसे ही वॉज born on Sunday, वह संडे को पैदा हुआ था। अब संडे का तो दिन पूरा 24 घंटे माना जाएगा, तो वो संडे को पैदा हुआ है। तो अब जब तक मंडे नहीं लागू मतलब लग जाएगा तब तक उसका बर्थडे मनाते रहेंगे। मतलब बर्थडे मतलब क्या, मतलब वो बात की जाएगी ना कि मैं मंगल को पैदा हुआ था, वो 20 तारीख को पैदा हुआ था, तो 20 तारीख तो पूरा 24 घंटे को बोला जाएगा ना। ऐसे पूरा दिन भी होता है, मंडे है संडे है तो पूरा दिन होगा, तो पूरा का पूरा दिन या डेट ही वो पूरा रिप्रेजेंट करेगा ऑन। तो मे टाइम के लिए आपके पास इन, एट और ऑन। आई होप ये आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो इस टाइप से चीज़ें आपकी लगभग वो होती हैं, और भी कुछ रूल्स हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक बने रहिए आप लोग एकलव्य इंस्टीट्यूट एंड कोचिंग सेंटर के साथ, और अपनी पढ़ाई को इन्हेंस करते रहिए। इन्हेंस का मतलब बढ़िया से पंख देते रहिए, उसको और मजबूत करते रहिए,
और आगे आने वाले कंपटीशन में आप लोग अपना भविष्य बनाइए। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को शेयर करें ताकि लोगों को भी इसका फ़ायदा मिलता रहे और आपको भी इसका बेनिफिट मिलता रहे। और बने रहिए फिर से क्लब इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर के साथ और अपने तैयारी को अच्छे से तैयार करते रहिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।